सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य है। लेकिन इन सब के बीच सोनिया गांधी की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त सीएम पद का दावेदार तय होना था। लेकिन पायलट के साथ बड़ी धोखेबाजी हुई। जब प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो गहलोत को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, बल्कि मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ में आपने भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब में आपने अमरिंदर सिंह को बनाया मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो पायलट के साथ ही धोखेबाजी हुई, तो पायलट का गुस्सा फूटना लाजमी सी बात है। और इन सब के बीच अगर गहलोत कहेंगे कि जो नेता मानेसर गए थे 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी करोड़ रुपए लिए थे वो अमित शाह को वापस कर दें, नहीं तो दिक्कत होगी, यहां पर आगे जाकर दबाव में काम करना पड़ेगा। इन सब के बीच सचिन पायलट ने अपनी बात साफ रख दी कि सीएम गहलोत के धौलपुर में दिए गए भाषण को सुनकर लगा कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को बचाने का कार्य वसुंधरा राजे कर रही है। 2020 के राजस्थान राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री था, उस समय मुझ पर राजद्रोह के आरोप में कार्यवाही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम बस नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, इसलिए दिल्ली गए और एआईसीसी के सामने बात रखी। इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, कमेटी ने सबकी बात सुनी और उसके आधार पर एक रोड मैप तैयार किया। इसके बाद से हर छोटे बड़े कार्य में सभी साथियों ने मिलकर काम किया और मेहनत की। अनुशासन तोड़ने का कार्य कभी किसी ने नहीं किया। गहलोत के आरोपों को पायलट ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और इन सब के बीच सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है, तो सोनिया गांधी के फैसलों के बारे में आपको बता दें। दरअसल साल 2018 में सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन तब सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि विधायकों का समर्थन अगर नहीं था तो वो तो आला कमान को लाकर देना था। अब पायलट अगर मुख्यमंत्री बन रहे और उनके साथ विधायकों का समर्थन नहीं, ये तो दिक्कत हर राज्य में रहती है। लेकिन फिर दिक्कत यहां पर शुरू इस बात की हुई कि गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया और गहलोत जैसे नेता को भी नहीं खोना चाहते थे। इस वजह शायद यही सोचा कि एक बार और सही गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए और इन फ्यूचर पायलट को सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन गहलोत के तेवर कम ही नहीं हुए। साल 2020 में भी यही कोशिश की गई थी कि पायलट को सीएम कुर्सी दे दी जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले, लेकिन ऐसा मुमकिन हो ना सका क्योंकि वहां पर बड़ी बगावत होती नजर आई, इस्तीफा प्रकरण देखने को मिला। तो सोनिया गांधी का कड़ा फैसला, उस वक्त भी मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही थे, लेकिन आज के समय में देखते हैं सोनिया गांधी का फैसला अब क्या रहने वाला है। आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।